Good morning, students. I'm Nigesh Sakshak, your maths teacher. Today we will discuss the topic probability, chapter number 15. First of all, we will discuss learning objective in this chapter. In everyday life, we come across statements such as, it will probably rain today. Okay? It will probably rain today. I doubt that he will pass the test. Word doubt. Okay. Chances are high that the prices of diesel will go up. Chances. These words are probably, doubts and chances. ठीक है, most probably. Used in the statement above involve an element of uncertainty. ये क्या शो करते हैं? अनसर्टेनिटी शो करते हैं. ठीक है, एंड चेक करते हैं कैसे. जैसे हमारे पास एक्टिविटी फर्स्ट है, ध्यान से देखना. हमने क्या किया? टेक एनी कॉइन, टॉस इट 10 टाइम्स. आपने कोई कॉइन लिया एंड उसे कितने टाइम्स टॉस किया? टॉस इट 10 टाइम्स. ठीक है, आपको क्या करना है? अगर आप 10 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, कितने टाइम टॉस किया? सबसे पहले आपको क्या लिखना? नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड. आपने कितने टाइम्स टॉस किया है? 10 टाइम्स. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है आपको? नंबर ऑफ टाइम्स हेड्स कम अप. आपने एक्टिविटी करके देखनी है. आप चेक करो कितने टाइम्स क्या आया है? हेड्स आया है. हेड आया है आपके पास. मान लो कि 4 टाइम हेड आया है आपके पास. नंबर ऑफ टाइम्स टेल कम्स अप 6 टाइम. ठीक है, ये आपके पास है. जब आपने क्या किया? टॉस किए हैं कॉइन को 10 टाइम्स. ओके, अब नेक्स्ट एक्टिविटी आपको करनी है. के पास यहाँ 4 एक्टिविटी है, करके देखना. एक और लिए है मैंने. थ्रो ए डाई 20 टाइम्स. आपको क्या करना है? डाई टॉस करनी है, थ्रो करनी है. कितने टाइम्स? 20 टाइम्स. ठीक है, यहाँ क्या लिखना? आपने कितनी बार थ्रो किया है डाई को? 20 टाइम्स. 1 कितनी बार आया? 2 कितनी बार आया? 3 कितनी बार आया है? एंड 4, 5 एंड 6. वो आपको यहाँ नंबरिंग लिखने हैं. ये आपको एक्टिविटी करनी है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कैसे करेंगे हम प्रोबेबिलिटी को. वो एक्सरसाइज के माध्यम से समझेंगे कैसे सोल्व करेंगे हम क्वेश्चन को. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम किसी भी इवेंट की जो आपको गिवन है. नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड. नंबर ऑफ ट्रायल, जैसे हमने लास्ट एक्टिविटी में किया, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपेंड. इवेंट हैपेंड. ठीक है, डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. किससे डिवाइड करेंगे आप? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. क्लियर? ध्यान से देखो, जब मैंने इससे पहले वाले ये वाला पार्ट कराया था, यहाँ टोटल कितने हैं आपके पास? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 10. आपने टॉस किए थे कॉइन को 10 टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है आपके पास 10. एंड अगर मैं पूछ रही हूँ आपसे नंबर ऑफ टाइम्स हेड्स कम अप, कितने टाइम्स आए आपके पास? 4. एंड ये क्या होगी? आपकी हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी. क्लियर है? अब हमने जो फॉर्मूला लिखा है इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे. एक्सरसाइज 15.1. फर्स्ट में क्या गिवन है आपके पास? फर्स्ट देखो ध्यान से. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्स वुमेन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स सी प्लेस. देखिए, उसने 30 बॉल, सी प्लेस 30 बॉल्स एंड आउट ऑफ 30 6 टाइम उसने क्या किया है? बाउंड्री हिट की है. ठीक है, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि उसने कितने टाइम्स, या प्रोबेबिलिटी बतानी है जब उसने क्या नहीं किया? शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. 6 टाइम हिट की है बाउंड्री एंड टोटल बॉल्स शी प्लेस इज 30. देन हिट कितने टाइम्स नहीं की? 30 माइनस 6 24. क्लियर है? डेट देखो 30 बॉल्स वो उसने खेले हैं, 30 बॉल्स सी प्ले एंड हिट की हैं, बाउंड्री हिट 6 बॉल्स. देन कितने बॉल्स उसने हिट नहीं की? 24 बॉल्स. क्लियर है? नंबर ऑफ टाइम्स ऑन बाउंड्री
इज नॉट हिट। क्या है आपके पास 30 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 24। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है। डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, डिडंट हिट अ बाउंड्री। क्या करना आपको, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, कितने टाइम्स इवेंट हैपेंड हुआ है। देखिए कितने टाइम्स हिट नहीं हुई बाउंड्री, 24 टाइम्स। एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 30। कितने बॉल्स प्ले की थी उसने, 30 है ना, 30। क्या आएगा आपके पास आंसर, 4 डिवाइड बाई 5। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1500 families with 2 children। 1500 फैमिली हैं आपके पास with 2 children, ठीक है। were selected randomly and the following data were recorded। आपके पास ये डाटा रिकॉर्ड हुआ है। इसमें देखो और 1500 फैमिली हैं एंड 2 चिल्ड्रन, ठीक है। आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली। ये कुछ डाटा दिया गया है आपको, नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली 2, 1 एंड 0, ठीक है। एंड नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है आपके पास, नंबर ऑफ फैमिलीज 2 गर्ल्स चाइल्ड हैं 475 फैमिलीज के पास, 1 गर्ल चाइल्ड है 814 फैमिली के पास एंड 0 गर्ल चाइल्ड हैं 211 फैमिलीज के पास। अब जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आप आंसर देंगे, कैसे देंगे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 2 गर्ल्स, आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। देखो आपको क्या चेक करना है, फर्स्ट में 2 गर्ल्स, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास कितनी है, फैमिलीज टोटल कितनी है आपके पास। प्रोबेबिलिटी क्या बताना आपको, फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, है ना। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है आपके पास 1500 एंड 2 गर्ल्स, कितने नंबर ऑफ फैमिलीज के पास हैं 475 डिवाइड बाई 5, 1500, आंसर इज 19 डिवाइड बाई 60। दिस इज द प्रोबेबिलिटी फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स। अब सेकेंड पार्ट आप खुद से करेंगे। इसमें पूछा गया है 1 गर्ल, 1 गर्ल के लिए देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आपके पास है 1500 एंड 1 गर्ल कितनी फैमिलीज के पास है, 814 फैमिली के पास, है ना। 1500 एंड 814 सोल्व करेंगे एंड देन आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए अब थर्ड भी निकाल लेंगे, नो गर्ल वाला। अब इसने लास्ट में पूछा है आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। आपको क्या करना है, यहाँ जो आंसर आया वो 1 गर्ल्स से जो आंसर आएगा वो एंड नो गर्ल्स सबको ऐड करेंगे और आपको ये चेक करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1, ये चेक करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th आपके पास एक ग्राफ है। 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन्ड। आपको क्या बताना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। आपको बताना है कि अगस्त में कितने स्टूडेंट्स बोर्न हुए हैं, ठीक है, जिनकी बर्थ हुआ है। कैसे बताएंगे, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ग्राफ को अच्छे से चेक करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एंड आपको प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है, स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त, ठीक है। कैसे निकालेंगे, डिवाइड में क्या लिखोगे आप, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40 एंड अगस्त में इस डायग्राम को चेक करेंगे, ग्राफ को, एंड चेक करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं अगस्त में 6, देन 6 डिवाइड बाई 40, आंसर क्या आएगा आपके पास 0.15। क्लियर है, ग्राफ को अच्छे से चेक करें एंड देन आंसर बताएं। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4,
These coins are tossed simultaneously 200 times. थ्री coins हैं, उनको क्या किया गया है? टॉस किया गया है कितने टाइम्स? 200 टाइम्स with the following frequency of different outcomes. देखिए ध्यान से देखना, outcomes and frequency आपको given है. outcomes and frequency. 3 heads 23, 2 heads 72, and 1 head 77, and no head 28. क्लियर? ये आपको डाटा गिवन है. इफ द 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up. इसमें क्या कहा गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 heads के आने की. ठीक है, 2 heads. अब चेक कीजिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं आपके पास. आप इन्हें ऐड करेंगे या फिर आपको ये पता है कि 200 टाइम्स आपने टॉस किया है. ठीक है, 23 प्लस 72 प्लस 77 प्लस 28 कंप्लीट को ऐड करेंगे, क्या आएगा आपके पास? 0, 7 to 9 and 9 to 11 and 7, बोलिए 200. ठीक है, probability of 2 heads, number of trials and total number of trials 200 and 2 heads की probability क्या है आपके पास? 72. ये आपका आंसर होगा. इसमें क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं, लेंदी, बट जब सॉल्यूशन करेंगे तो वो बहुत स्मॉल सा रहेगा. जैसे 5th वाला क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है, ये आप खुद करेंगे. इसमें काफ़ी बड़ा है बट आंसर बहुत छोटा सा है. ठीक है, 6 देखते हैं. A teacher analyzes the performance of 2 sections of students in a mathematics test of 100 marks given in the following table. Marks आपके पास, marks 0 to 20 and number of students. ठीक है, 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 and above. क्लियर है? यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे गए हैं 10, 10, 20, 15, सॉरी मैंने कहीं मिस्टेक किया है, 7, 10, 10, 20, अगेन 20, 15 and 8. ठीक है, एंड टोटल है आपके पास 90. ध्यान से देखना, फर्स्ट में क्या कहा गया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट. क्या कहा गया है आपको? मैथमेटिक्स टेस्ट का आपके ये मार्क्स दिए गए हैं मैथमेटिक्स टेस्ट के, एंड ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. इसमें कहा है कि लेस देन 20%. कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं? लेस देन 20. तो यहाँ चेक करें, लेस देन 20. देखिए 0 to 20 है, ये 20 to 30 है, तो लेस देन 20 कितने हैं? 7. फर्स्ट का आंसर क्या आएगा आपके पास? एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? अपॉन में क्या आता है आपके पास? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आपके पास? 90. एंड लेस देन 20 क्या है? 7. ये आपके पास क्या आएगा आंसर? ये क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20%. क्लियर है? अब सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट में क्या गिवन है आपके पास? क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन 60 और अबोव. 65 मार्क्स लें एंड उससे अबोव मार्क्स लें. कितने स्टूडेंट्स हैं? देखिए 60 एंड 60 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? 15 एंड प्लस 8, 15 प्लस 8, दिस इज 23. एंड प्रोबेबिलिटी 60 से क्या हो? ग्रेटर है ना मार्क्स अबोव 60. सॉरी, ये मैंने बिल्कुल गलत लिखा है. 60 से ज़्यादा का मतलब ये होगा 60 से ज़्यादा मार्क्स है ना.
अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे आप लोग, टोटल कितने हैं आपके पास, 60 से ज़्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 23, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं 90। ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा करें, ठीक है 11 करते हैं। 11 में क्या गिवन है आपके पास, 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contain the following weights of 4 in kilogram. Find the probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kg of flour. ध्यान से देखना, इसमें ना कुछ आपको बैग्स दिए गए 11, ठीक है, उसमें क्या क्या या उनका वेट है 5.05, 5.08, 5.03, 5.00, 5.06, 5.08, 4.98 एंड 5.07 एंड 5.00। इसमें क्या पूछा गया आपसे, 5 kg से मोर होने चाहिए, 5 kg से ज़्यादा। अब ये बताइए, अगर 5 kg से मोर लिखा है तो क्या आप 5.00 लेंगे, ज़्यादा देखिए कौन कौन से हैं, ग्रेटर देन 5 kg, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 5 एंड 5 से ज़्यादा बोला गया होता देन हम 5 भी ऐड करते, बट अब क्या कहा गया है, मोर देन 5 kg। ठीक है, देन क्या करेंगे, आपके पास कितने बैग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बैग्स है ना। प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है आपको, ए बैग कंटेनिंग मोर देन 5 kg, मोर देन 5 kg। क्लियर है। अब टोटल बैग्स हैं, जिसमें 5 मोर देन 5 kg कितने बैग्स हुए आपके पास, नंबर ऑफ बैग्स 7 एंड टोटल नंबर ऑफ बैग्स हैं 11। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नहीं, इसमें आपको एक्सरसाइज 14.1 की वो लेनी पड़ेगी, क्वेश्चन लेना पड़ेगा। हम एक्टिविटी करते हैं, 10th क्वेश्चन करते हैं। उसमें क्या कहा गया, आस्क ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम टू राइट ए 3-digit नंबर, चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिटन बाय हिम इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। क्या करना है आपको ये एक्टिविटी करनी है। मान लो कि देखो आपकी क्लास में कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं, मान लो मेरी क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं। अब सबने एक एक नंबर लिखना है, 1 नंबर, एंड वो भी क्या 3 डिजिट्स का, है ना। कोई भी नंबर लिख सकता है। अब 42 स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए किसी ने ये नंबर लिखा 927, 428, 835 एंड 363। 3 डिजिट्स का तो कोई भी नंबर हो सकता है, बट उसमें कहा है कि आप चेक करेंगे कि देखो आपको ये तो पता है कि जितने आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स उतने होंगे, इतने ही आपके पास 3 डिजिट्स के नंबर होंगे। बट आपको उन सभी नंबर्स को कलेक्ट करके ये चेक करना है कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाई 3। ठीक है, कैसे चेक करेंगे आप लोग, उनका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड। अब यहाँ देखिए, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा, क्या ये चेक करना, ये भी नहीं हो रहा, ये हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ अगर मैंने 4 ही स्टूडेंट है, 42 रहने दो, यहाँ मैंने चेक किया है कि मेरे पास लेफ्ट की 4 स्टूडेंट थे, जिसमें से क्या हैं 2 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 927 एंड 363। देन क्या करेंगे आप लोग, क्या फाइंड आउट करना है आपको, प्रोबेबिलिटी 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 3, है ना। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास सिर्फ 2 ही नंबर्स आए, 927 एंड 363।
जो क्या होंगे, डिविजिबल होंगे 3 से। देन व्हाट प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, 1 डिवाइड बाई 2, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? ओके अब देखिए एक और एक्टिविटी गिवन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में, चेक करें। Note the frequency of 2-wheelers, 3-wheelers and 4-wheelers going past during a time interval in front of your school gate. Find the probability that any one vehicle out of the total vehicles you have observed in a 2-wheeler. क्या करना है आपको, आप चेक करेंगे कि जो स्कूल टाइम है उसमें जो स्कूल गेट से कितने 2-व्हीलर, 3-व्हीलर एंड 4-व्हीलर पास हुए हैं। 2-व्हीलर्स, 3-व्हीलर्स एंड 4-व्हीलर्स, ठीक है, ये आपको चेक करना है एंड प्रोबेबिलिटी बतानी है 2-व्हीलर्स की। ओके अब मान लो ये सबके फ्रीक्वेंसी अलग आएंगी, क्योंकि अगर सभी आप अपना डाटा लगाएंगे अलग से तो देखिए 2-व्हीलर्स हो सकता है किसी ने कहा कि 90 क्रॉस हुए, 3-व्हीलर्स हुए हैं 12 एंड 4-व्हीलर्स कितने हुए हैं आपके पास यहाँ, चलो मैंने लिख दिया है 78, ठीक है। अब बताइए कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 2-व्हीलर्स की, कैसे बताएंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ व्हीलर्स 2, 3 एंड 4, टोटल करेंगे इनका 8 and 2 0 and 10 and 7 8 18 180। टोटल नंबर ऑफ व्हीलर्स कितने हुए आपके पास 180 एंड क्या बताना है आपको, फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2-व्हीलर्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो किससे पास हुए हैं, गेट से, है ना, स्कूल गेट से। कितने हैं आपके पास 90 डिवाइड बाई 180, दिस इज 1 डिवाइड बाई 2, दिस इज द प्रोबेबिलिटी 2-व्हीलर्स। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी इजीली कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको क्या करना है, सबसे पहले आप चेक करेंगे प्रोबेबिलिटी, आपको क्या निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है आपको। फिर आप चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड देन जो आपको फाइंड आउट करना है उसके नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, यहाँ लिखेंगे इवेंट हैपेंड, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स हैपेंड। क्लियर है? एंड देन दिस इज द आंसर। ओके, I hope you all are understand. Okay.